हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईएससी, डीएसएसबी, नेट, जेट या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक समूह अपनी एकता के लिए तब सर्वाधिक जागरूक हो जाता है। ऑप्शन है जब उसके सदस्यों के समान हित होते हैं, और बी है जब वह दूसरों द्वारा डराया धमकाया जाता है, और सी है जब उसके सदस्य यथार्थता में अलगाव का जीवन व्यतीत करते हैं, और डी है जब वह टूटने के बिंदु पर होता है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। राइट होगा ऑप्शन सी, जब उसके सदस्य यथार्थता में अलगाव का जीवन व्यतीत करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निष्ठ है निम्नलिखित में से किस एक में अंतर्निहित सहयोग और संघर्ष के तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन है समिति, प्रतिस्पर्धा, सामंजस्य, आत्मसातकरण। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा एक प्रगतिशील शक्ति है जो निर्माण करती है, न कि आवश्यक रूप से विनाश। नेक्स्ट है जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार संक्रमण पूर्व अवस्था पर। ऑप्शन है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, बी है मृत्यु दर निम्न परंतु जन्म दर उच्च होती है, सी है मृत्यु दर उच्च परंतु जन्म दर निम्न होती है, और सी है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर बिहार स्टेट के इसके पहले वाली क्लास देखना है, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अस्थिरीकरण शब्द संदर्भित करता है। सामाजिक अस्थिरीकरण शब्द संदर्भित करता है। ऑप्शन है विभिन्न श्रेणियों में जनसंख्या के विभाजन को, वर्ग के संदर्भ में जनसंख्या के विभाजन को, श्रेष्ठता तथा हीनता की भावना से जनसंख्या के विभाजन को, और डी है सामाजिक विभेदीकरण और श्रेणीकरण के एक प्रकार को। 4 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विभेदीकरण और श्रेणीकरण के एक प्रकार को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सर्वहाराकरण की प्रक्रिया का अर्थ है। ऑप्शन है बुर्जुआकरण का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना, बी है मध्यम वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना, सी में निम्न मध्यम वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना, और डी है किसी भी वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, किसी भी वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने जाति के लक्षण बताए हैं। ऑप्शन है एक निजाति समूह, एक संप्रदाय, हिंदुओं की धर्मसभा, एक संवृत्त प्रस्थित समूह। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक संवृत्त प्रस्थित समूह। वेबर कहते हैं कि प्रस्थित समूह भारत में परंपरात्मक हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में अधिक विकसित रूप से देखा जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है संपत्ति का स्वामित्व अथवा अस्वामित्व, बी है बाजार पर परिस्थिति में संपत्ति संबंध, व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों की सत्ता। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, बाजार पर परिस्थिति में संपत्ति संबंध। बाजार ही है जो कि व्यक्तियों के लिए सामान्य अवस्था को उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संपदा व्यवस्था का कौन एक तत्व है। संपदा व्यवस्था का
कौन एक तत्व है? भवन, संरचना, पादरी वर्ग, बुर्जुआ वर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पादरी वर्ग। अभिजन, सामान्य जन तथा पादरी संपदा व्यवस्था के तत्व हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समूह को जिसकी सुनिश्चित सत्ता हो, अपना नाम हो, जो परिबद्ध हो, जिसमें अपने अस्तित्व की चेतना हो और जिसमें सांस्कृतिक सजातीयता हो, कहा जाता है। ऑप्शन है जाति, वर्ग, दल, गोत्र। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जाति। नेक्स्ट है, एक गांव जिसमें जजमानी व्यवस्था अपनाई जाती है, उसमें नाई और धोबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन है कारीगर जातियाँ, सेवक जातियाँ, भूतपूर्व अशूद्वर, मध्यम जातियाँ। 10 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 सो राइट होगा ऑप्शन बी सेवक जातियाँ। नेक्स्ट है, लोगों का केंद्रीय नगरों से पास पड़ोस के क्षेत्र में लघु समुदाय में रहने चले जाने को कहा जाता है। लोगों का केंद्रीय नगरों से पास पड़ोस के क्षेत्र में लघु समुदायों में रहने के लिए चले जाने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है उपनगरीकरण, अल्पनगरीकरण, अतिनगरीकरण, ग्राम नगरीकरण। 11 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 राइट होगा ऑप्शन ए उपनगरीकरण। उपनगरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जाति व्यवस्था की कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं है। कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं है। शुद्धता तथा अपवित्रता, सोपानिक व्यवस्था, वंश के आधार पर विशेषीकरण, सहपूर्वज पूजा। 12 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी सहपूर्वज पूजा। यह जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में किसमें स्त्रियों द्वारा हल छूना तथा घर पर छप्पर डालना वर्जित है। स्त्रियों द्वारा हल छूना और घर पर छप्पर डालना वर्जित है। ऑप्शन है खरिया, खासी, संथाल, गोंड। 13 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन है खरिया। ऑप्शन है खरिया। कहीं कहीं उरांव जनजात के किसान स्त्री को हल नहीं छूने देते हैं, लेकिन खरिया जनजात स्त्री के हल छूने पर उसे हल में जोत देते हैं और उसे घास खिलाते हैं और अंत में उससे गांव भर में भीख मंगवाते हैं। बाप रे। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्ग के बारे में निम्नलिखित मतों में से कौन सा मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन है वर्ग का आधार संपत्ति पर आधिपत्य से है, वर्ग का आधार उपभोग के प्रतिमानों से है, वर्ग का आधार उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से है, वर्ग का आधार उत्पादन कौशल से है। 14 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ग का आधार उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संहित के आधार पर पूर्व तथा उद्योगोत्तर समाजों में भेद किया है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्कीम, कार्ल मैनहीम। 15 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्कीम। नेक्स्ट है, भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का निम्न में कौन अग्रणी है। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का निम्न में कौन अग्रणी है। ऑप्शन है बी गिर, पी वाडिया, एम के गांधी, एस के डांगे। 16 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस के डांगे। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन के निम्न में कौन अग्रणी है, तो एस के डांगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उद्योगोत्तर समाज के उदय के कौन से कारण हैं।
उद्योगोत्तर समाज के उदय के कौन से कारण हैं? ऑप्शन है ए नवीन प्रौद्योगिकियों का उदय, नवीन राजनैतिक सत्ता का उदय, नवीन वर्गों का उदय, नवीन नैतिक व्यवस्था का उदय। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 17। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नवीन प्रौद्योगिकियों का उदय, नवीन राजनीतिक सत्ता का उदय और नवीन वर्गों का उदय। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जादू को कहा जाता है। ऑप्शन है आधुनिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, धार्मिक विज्ञान, आदि विज्ञान। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट होगा ऑप्शन डी आदि विज्ञान। जादू को आदि विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन समिति नहीं है? कौन समिति नहीं है? ऑप्शन है उद्यान में टहलते वृद्धजन, मजदूर संघ, ओट क्लब, टेनिस क्लब। आंसर दीजिए 19। सो राइट होगा ऑप्शन ए उद्यान में टहलते वृद्धजन। ये समिति नहीं है, बाकी मजदूर संघ, ओट क्लब, टेनिस ये समिति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थित नहीं है? कौन प्रस्थित नहीं है? ऑप्शन है 31 वर्ष पुराना मनुष्य, बच्चा, पिता, पुत्री। 20। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी बच्चा। यह प्रस्थित नहीं है। एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक होता है। चूँकि एक बच्चा अबोध अवस्था में रहता है, इस दृष्टि से वह प्रस्थित नहीं है, प्रस्थित शून्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है व्यक्तिवाद, संयुक्त समिति, नगरीयवाद, औद्योगिकवाद। 21। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी औद्योगिकवाद। नेक्स्ट है सहयोग का संबंध है। सहयोग का संबंध है। ऑप्शन है मैं की भावना, तुम की भावना, वे की भावना, हम की भावना। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी हम की भावना। सहयोग का संबंध किससे है? हम की भावना से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विवाह स्वरूप एक विधवा के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है लेवीरेट, सोरोरेट, पोलिजिन, मोनोगेमी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। सो राइट होगा ऑप्शन बी सोरोरेट। सोरोरेट कहा जाएगा। विवाह का एक नियम जो एक व्यक्ति को अपनी प्रथम पत्नी की छोटी बहनों या उनमें से किसी एक के साथ प्रथम पत्नी के जीवन काल में ही अतिरिक्त पत्नियों के रूप में अथवा प्रथम पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसके स्थानापन्न के रूप में विवाह करने की स्वीकृति देता है। इसे हम क्या कहते हैं? सोरोरेट या साली विवाह। नेक्स्ट भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णित किया है? ऑप्शन है ए आर देसाई, के एम कपाड़िया, इरावती कर्वे, ए डी रास। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। 24। सो राइट होगा ऑप्शन बी के एम कपाड़िया। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिए। के एम कपाड़िया ने भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में वर्णित किए हैं, जबकि इरावती कर्वे के अनुसार जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है। जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है और कपाड़िया के अनुसार संयुक्त परिवार की विशेषता, इन्होंने संयुक्त परिवार की विशेषता के बारे में बताया और इरावती कर्वे जाति एक विस्तृत स्वजन समूह यानी जात के बारे में बताए हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए। ऑप्शन है वेबलेन, हॉबहाउस, आर एच लुई, मॉर्गन। 25। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, हॉबहाउस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियां उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती हैं। ऑप्शन है वस्तु विनिमय, बाजार, मिश्रित, संतुलित। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, बाजार। नेक्स्ट है, राइट्स दी पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की है। राइट्स दी पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्टसन स्मिथ, एडमंड लीच, अर्नाल्ड वान गैनेप। 27। सो राइट होगा ऑप्शन डी। वान गैनेप ने द राइट्स ऑफ पैसेज 1901 में संस्कारों के वर्गीकरण की एक रूपरेखा प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता है। ऑप्शन है सभी प्रजातियां शुद्ध हैं, त्वचा के रंग जैसे आनुवंशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जक नहीं होते, प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृति उत्पन्न करता है, और डी है उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृति उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक समूह की रचना दर्शाता है। कौन एक समूह की रचना दर्शाता है। धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, टाटा इस्पात कंपनी। 29। सो राइट होगा ऑप्शन सी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति। सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति में सामाजिक समूह की सभी विशेषताओं का समावेश है, इसीलिए इसे सामाजिक समूह कहा जा सकता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है। ऑप्शन है विवाहित, प्रौढ़, युवा, राजकुमार। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, विवाहित। अर्जित परिस्थिति वह होती है जिसे व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, आंतरिक संघर्ष न होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिका निभाते हैं क्योंकि। आंतरिक संघर्ष होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिका निभाते हैं क्योंकि। ऑप्शन है उन्हें भिन्न समय पर भिन्न भूमिकाएं निभानी होती है, अभी उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगति होती है, और ये भूमिकाओं की मांग इतनी अलग नहीं होती कि उनमें भूमिका संघर्ष उत्पन्न हो, और डी प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय परिस्थिति प्राप्त होती है। 31। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय परिस्थिति होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव कृतियाँ। मानव कृतियाँ जीवन के मूलभूत तथ्य है, लोगों द्वारा निर्मित औजार या वस्तुएं हैं जो सही है के प्रति हमारा विश्वास है, अन्य व्यक्तियों के प्रति हमारे समायोजन के प्रतिमान हैं। 32। सो राइट होगा ऑप्शन है जीवन के मूलभूत तत्व हैं। मानव कृतियाँ मानव विज्ञान की शब्दावली है जिसका तात्पर्य जीवन के मूलभूत तथ्यों से होता है। नेक्स्ट है, समुदाय समूहों का संग्रह है जो यह स्थल में निवास करता है, अनाश्रित संबंधों की एक व्यवस्था की तरह कार्य करता है, अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक वास्तविक उपलब्ध कराता है, और डी सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। आंसर दीजिए। 33। सो राइट होगा ऑप्शन डी, सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
सामुदायिक भावना के अतिरिक्त समुदाय के अन्य अनिवार्य तत्व हैं, जैसे जनसंख्या एवं निश्चित भूभाग। नेक्स्ट है उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्त के उदाहरण है। उन्हें वांछनीय तथा प्रयास के लिए उपयुक्त माना जाता है, इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है मूल, नैतिक आचार, व्यक्तिगत मत, लोकाचार। 34 आंसर दीजिए। 34 सो राइट होगा ऑप्शन ए मूल्य। नेक्स्ट है संस्कृत। सामाजिक अंतःक्रिया का फल है। में उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं। समाकलित व्यवहार नहीं है। एक पराजैविक है। आंसर दीजिए। 35 सो राइट होगा ऑप्शन बी, में उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पिता के भाई की बहू निम्न में किस एक का उदाहरण है। पिता के भाई की बहू निम्न में किस एक का उदाहरण है। ऑप्शन है विवाहित स्वजन, समृद्ध स्वजन, द्वितीयक स्वजन, प्राथमिक स्वजन। आंसर दीजिए। 36 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विवाहित स्वजन। नेक्स्ट है प्रत्याशामूलक समाजीकरण का प्रत्यय किसने विकसित किया। ऑप्शन है सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, मर्टन, आंद्रे विते। 37 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन। मर्टन ने संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रत्याशामूलक समाजीकरण का वर्णन किया है। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। जितनी ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे बच्चे और भी जुड़ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन में निकट रूप से संबंधित है। ऑप्शन है घुरिये, योगेंद्र सिंह, केम कपाड़िया, आंद्रे विते। 38 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, केम कपाड़िया। नेक्स्ट है आगमन के अनुसार सामाजिक विलंबना में क्या पिछड़ता है। ऑप्शन है भौतिक संस्कृत, अभौतिक संस्कृत, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी तंत्र। 39 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, अभौतिक संस्कृत। आगमन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि भौतिक संस्कृत अभौतिक संस्कृत की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तित होती है, फलतः उन दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन है आर्थिक सत्ता का वितरण, आर्थिक मंदी का मुकाबला, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का विलयन, समाज के संस्थापक स्वरूप जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 सो राइट होगा ऑप्शन डी, समाज के संस्थापक स्वरूप जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की है। ऑप्शन है परेटो ने, मोस्का ने, सी राइट मिल्स ने, बोटोमोर ने। आंसर दीजिए। 41 सो राइट होगा ऑप्शन ए, परेटो ने। परेटो ने अपने सिद्धांत अभिजात वर्ग का परिभ्रमण के अंतर्गत दो वर्ग शासक एवं शासित वर्ग का उल्लेख किया। किसका? शासक एवं शासित वर्ग का उल्लेख किए हैं। कौन? परेटो ने। नेक्स्ट है भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजन ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किए हैं। ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध या फिर सामाजिक संबंध। 42 राइट होगा ऑप्शन सी, जजमानी संबंध।
नेक्स्ट है, कुछ जनजातियों में पोटलास का प्रमुख प्रकार है। ऑप्शन है संपत्ति एकत्र करना है, परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना है, परोपकार करना है या फिर मनोरंजन करना है। 43 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना है। नेक्स्ट है 44 स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए दिए गए निम्नलिखित विभिन्न अधिकारों में से कौन एक सही नहीं है? वह अधिकार इंगित कीजिए जो उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है। ऑप्शन है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, सी है राज्य कोष में से अनुदान प्राप्त करना, स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। 44 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून के दृष्टि में समानता हो और बी मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को कानूनी अनुमोदन प्राप्त हो और सी अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं को सभी मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए और डी अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। 45 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता हो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन एक मुख्य कारण रहा है? ऑप्शन है गरीबी तथा अज्ञानता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी, नातेदारी संगठन। 46 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आदिम प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? ऑप्शन है अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि श्वेत अमेरिकी अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ है। बी अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अश्वेत प्रजातियां श्वेत प्रजातियों की अपेक्षा सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ होती हैं और सी है समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सह संबंध नहीं है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समुदाय का गैसर शब्द तथा गेमिश शब्द में वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए कूले, समनर, टॉनिज, वेबर। राइट आंसर दीजिए। कई बार क्वेश्चन आया है। सो राइट होगा ऑप्शन सी टॉनिज। टॉनिज ने गेमिश शेफ्ट यानी समाजशास्त्र, गैशल शेफ्ट यानी समाजशास्त्र, गेमिश शेफ्ट यानी समुदाय। गैशल शेफ्ट यानी समाज और गेमिश शेफ्ट मतलब समुदाय। नेक्स्ट है भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में भेद किसने किया? भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में भेद किसने किया? ऑप्शन है आगवन, जॉनसन, लिंटन, क्रोवर। 49 राइट होगा ऑप्शन ए आगवन। नेक्स्ट है सापेक्षिक प्रवचना का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? सापेक्षिक प्रवचना का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है पार्सन्स, मर्टन, गिलिन तथा गिलिन, किंग्सले डेविस। 50 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन। मर्टन ने संदर्भ समूह के संदर्भ में सापेक्षिक प्रवचना सिद्धांत का वर्णन किया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले के सारे वीडियो बिहार स्टेट के मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पीजीटी, मैराथन क्लास, प्रीवियस क्वेश्चन और बिहार स्टेट सारे।
और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।